नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहा है समय, उसी तरह से वहां से बड़ी बड़ी खबरें भी सामने आ रही है। जिस तरह से वहां पर 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उसको लेकर अब एक बड़ी खबर आ गई है। बवाल अभी वहां पर हुआ ही था कि उसके बाद अब चुनाव आयोग ने वहां से 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, चुनाव आयोग ने तत्काल ही वहां पर कार्रवाई की है और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जैसा कि कहा जा रहा था कि वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सपा कार्यकर्ताओं को वोट डालने के लिए जा रहे हैं, उनको डालने नहीं दिया जा रहा है। कई तरह की ऐसी खबरें आ रही थी कि जिस तरह से वहां पर मुस्लिम जो वहां पर वोटिंग करने जा रहे थे उनको रोका जा रहा था, उनका आईडी कार्ड देखा जा रहा था। अब उस पर सपा से ही कई तरह से उस पर जवाबदेही दी जा रही है। जैसे कि अभी वहां पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद चुनाव आयोग ने तत्काल ही संज्ञान लिया है और वहां पर पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस पर कई बातें सामने आ रही थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जैसा कि कहा जा रहा था कि वहां पर जो 9 विधानसभा सीटें हैं और वहां पर कई जहां पर इस तरह से आईडी चेक हो रही थी, बैरिकेड्स किए जा रहे थे, वहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स पाए जाते हैं और सपा की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि वहां पर लोगों को रोका जा रहा है ताकि वो वोट ना दे पाए और इस तरह से वोटिंग गिर जाए, ताकि और एनडीए को इसका पूरा योगी आदित्यनाथ को इसका फायदा मिल पाए। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा था। अब इस पर यह भी सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर ऐसा इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उनकी आईडी देखी जा रही है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्या वहां पर चुनाव क्या जम्मू कश्मीर की तरह हो रहा है, क्या वहां पर आतंकवादियों की तरह वहां पर उस तरह से उनको जोड़ के देखा जा रहा है कि उनके आईडी कार्ड आप देख रहे हैं, उनको अंदर जाने से पहले आप उनको बैरिकेड्स लगा रहे हैं, उनसे इतनी पूछताछ करके और पुलिसकर्मी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं उनको, जैसे कि वीडियो सामने आ रहे थे। अब कई सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसे कई तमाम सवालों के साथ हमारे साथ सभा से जुड़े हैं कुरैशी साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपके चैनल का। सर देखिए, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है और कि वहां पर जिस तरह से बवाल मचा हुआ था, पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हो चुके हैं और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव है जो संविधान के पद पर संविधान की कसम खाकर माफिया और गुंडों की तरह सरकार चला रहे। एक गैंगवार जैसे होता है और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा, जो पुलिस अधिकारी अपनी शपथ को भूलकर भाजपा के कार्यकर्ता बने हुए हैं, वो समझ लें कि देश में संविधान है, कानून है, वोट की और निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के तहत वो लोग बच जाएंगे। मुख्यमंत्री के कहने पर जो जिलाधिकारी, जिले के एसएसपी और आपके जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो गलत है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए अगर किसी तरह का काम करना है। और अगर वो सरकारी अधिकारी है तो निष्पक्ष चुनाव कराएं, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। चुनाव में मुसलमान को रोका जा रहा है, मुसलमान औरतों की बेइज्जती की जा रही है। पुलिस वाले होते कौन है बुर्का उठा के देखने वाले, इन्हें ये अधिकार किसने दिया, कोई नियम नहीं है। और पुलिस होती कौन है पहचान पत्र या आधार कार्ड चेक करने वाली। देखिए कुरैशी साहब, ये जिस तरह से जैसे कि अभी आपने बोला कि वहां पर महिलाओं की जिस तरह से बेइज्जती की जा रही है, जिस तरह से पुलिसकर्मी वहां पर उनका बुर्का उठाकर देख रहे हैं, क्या वहां पर आपने व्यक्तिगत तौर पे देखा है कुछ इस तरह की खबरें आपके पास आई है कि वहां पर क्या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि कोई महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हो जो वहां पर कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है, केवल और केवल एक भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी और जो भाजपा के मुख्यमंत्री है उनका एक उद्देश्य है कि मुसलमान को बदनाम करना है, जलील करना है और उन्हें वोट से रोकना है और उनकी महिलाओं का अपमान करना है। मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर साधु संत है तो महिलाओं का सम्मान करना सीखें। अगर महिलाओं की तलाशी लेनी है या चेहरा देखना है तो महिला लगाइए, आपके घर में भी माँ बहन है, जैसी वो महिला है ऐसी आपके घर में है, तो ये कहाँ की बदतमीजी है कि आप पुलिस वालों से उनका नकाब उठाओगे और वो हटाओगे, ये कहाँ कर सकता है? ये बहुत गलत बात है और इससे हम बहुत नाराज हैं। जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। अगर वहां पर इस तरह से आप वोटिंग चल रही है, आप चेकिंग कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, पर लेकिन अगर वहां पर कोई महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद होनी चाहिए थी जो महिलाओं की वहां पर तलाशी ले पाए ताकि देख पाए, तब भी वहां पर सवाल उठता है। पर वहां पर वहां पर एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है? कोई महिला पुलिसकर्मी वहां पे नहीं है, वहां पे पुरुष और वो पुलिस वाले हैं जो मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता बने हुए हैं
गुंडों की तरह जो काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग पूरी तरह भाजपा के अध्यक्ष बन गए। निर्वाचन आयोग की देश में बहुत इज्जत होती थी, सम्मानित पद है, पूरी तरह सम्मान को रोक दिया और उस सम्मान को खत्म कर दिया। निर्वाचन आयोग पर कोई विश्वास नहीं करता। पर लेकिन कुरैशी साहब देखिए जिस जिला अधिकारी एक जिले का निर्वाचन अधिकारी होता है, हर जिले की शिकायत है। मीरापुर होली ले लीजिए, कचहरी ले लीजिए, कंजूरी ले लीजिए, सीतामऊ ले लीजिए, करहल ले लीजिए, कहाँ भी हो रहा है ये कपड़ा, हर जगह कपड़ा हो रहा है ये। आप फूलपुर ले लीजिए, और खास करके कहा मुस्लिम प्रत्याशी वहां ज्यादा और मुस्लिम वोट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और जबकि आपके संविधान में यह है कि वोट ज्यादा से ज्यादा कराए। या तो हम कहना चाहते हैं, मैं पार्टी के नाते नहीं मुसलमान के नाते कहना चाह रहा हूँ, अगर मोदी जी में हिम्मत है, दम है, तो मुसलमान को वोट के अधिकार से निकाल दे बाहर, मुसलमान को वोट का अधिकार छीन ले। अगर इनमें वास्तव में हिम्मत है और दम है, इन्हें शिक्षा का और रोजगार का अधिकार दे दे। आप हटा दे, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। आपको अगर इतनी चिड़ है कि मुसलमान का वोट नहीं डलने देंगे। पर लेकिन देखिए सर, जिस तरह से खबरें आ रही है, चुनाव आयोग ने तो तत्काल उस पर एक्शन ले लिया ना, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए हैं, जैसे ये मामला सामने आया। कम है, 700 पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं से छेड़खानी की है। उसे छेड़खानी वाली बात की जाएगी। किसी को महिला जो पर्दे में रहती है, महिला वो किसी भी धर्म और मजहब की हो, उसकी चादर उतारना, उसका बुर्का उतारना, उसका मुंह देखना, वो छेड़खानी पूरी भाषा में आता है। इन पर तो छेड़खानी का मुकदमा होना चाहिए। उस पर से काम नहीं चलने वाला है ये होते कौन है महिलाओं का मुंह देखने वाले? ये मजहब और इस्लाम में नहीं है मुंह दिखाना, तो ये होते कौन है इस्लाम मुंह देखने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत, और अगर देखना है तो महिला लगाएंगे, वहाँ महिला क्यों नहीं लगा रही? तो ये गलत बात है बिल्कुल बहुत। और आपके चैनल का बहुत दिल की गहराइयों से हम सम्मान करते हैं कि आपने ये ऐसा इशू उठाया और मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता से बात करने का प्रयास किया। देखिए कुरैशी साहब, देखिए ये तो है, पर लेकिन देखिए जिस तरह से अभी ये भी है, वहां पर जैसे बैरिकेड्स किए जा रखे हैं, और वहां पर आने से पहले जिस तरह से सपा कार्यकर्ता, चलिए तो महिलाओं की बात हो गई, सपा कार्यकर्ता अंदर आ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उन्हें तब एंट्री दी जा रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री और आपके निर्वाचन आयोग देश में आतंकवादी बनाना चाहते हैं क्या लोगों को? ये किस बात की पूछताछ कर रहे हैं? क्या मतलब है इनका? ये वोट डालने देते हैं और क्यों वो लगा रहे हैं ये रास्ते रोकने के लिए? क्या मतलब है इनका? और भाजपा के लोग झंडा लगा रहे हैं सरकारी उन पे। भाजपा के लोग निर्वाचन आयोग का उल्लंघन, मतलब 200 मीटर का है, उसे वहीं जाकर वो झंडा लेके घूम रहे, वो वोट मांग रहे, वो धमका रहे, वो पैसे मांग रहे। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरण और चेहरा और चलित ऐसा है, इनके राष्ट्रीय महासचिव को पैसे बांटने में पकड़े गए। इनके देश के गृह मंत्री है, तड़ीपार है। इनके हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी है वो, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी को कभी प्रधानमंत्री आवास में रखे और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। गजब बात है। पत्नी का सम्मान कितना होता है? जो पत्नी का सम्मान ना कर सके वो किसी भी महिला का मुंह दिखवा सकता है, किससे भी दिखवा सकता है। आपकी बात है, वो महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? तो ये तो बहुत ही गलत बात हो रही, बहुत गलत बात है। और धर्म के आड़ में और धर्म का चोला पहनकर जो संत होते हैं और योगी होते हैं, वो बहुत नरम दिल के होते हैं, सबके होते हैं। जो वास्तव में असली संत और साधु हम उनका बहुत दिल से सम्मान करते हैं। और जो फर्जी होते हैं, ढोंगी होते हैं और धर्म का चोला पहनकर गुमराह करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो धीरे धीरे जनता उनका सम्मान नहीं करती फिर। बिल्कुल। तो अभी ये सारी हाँ जी, देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा कि जिस तरह से वहां पर सपा कार्य, ये तो महिलाओं की बात हो गई, सपा कार्यकर्ताओं के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और क्या जैसे कि आपके पास खबर आ गई है कि जैसे महिलाओं के साथ वहां पर इस तरह की बदसलूकी की गई है, क्या अभी फिलहाल वहां पर मतलब कुछ हो पाया है? जिनको रोका गया था, ये भी सामने आ रहा है कि वो दोबारा वोट कर सकते हैं, वहां पर जाकर वोटिंग भी कर सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर जाकर, जिनको रोका गया था। झूठ बोल रहे हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने परसों ही लिख कर दिया था निर्वाचन आयोग को कि ये बुर्खा और इस तरह की ज्यादा बदतमीजी न की जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ही लखनऊ में प्रेस करके सारी चीजें बता दिया। निर्वाचन आयोग पूरी तरह भाजपा के दबाव में है और संवैधानिक जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का बना हुआ संविधान है, उसे कुचलने पे पूरी तरह लगे हुए हैं।
ये नाम के संविधान वाली बात हो गई। और आप बताइए कि पहली बार चुनाव हो रहा क्या देश में? ऐसा तो जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में और वहाँ जगह नहीं हुआ जैसा इन्होंने उत्तर प्रदेश को बना दिया। उत्तर प्रदेश को क्या कर रहे, ये क्या कहना चाह रहे उत्तर प्रदेश? कहीं बच्चे नहीं लगने दे रहे, कहीं कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, कहीं वोट नहीं डलने दे रहे, कहीं बच्चे फाड़ रहे। बोले हम तो फिर चुनाव कराने की क्या हुआ है? तो सीधा निर्वाचन आयोग प्रमाण पत्र दे दे, भाई जीत गए भाजपा के लोग, बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ सपा कार्यकर्ता कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, उनका साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं वो कि वहां पर जिस तरह से वहां पर कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं लगाई गई है। हालांकि अगर आप वोटिंग जहां पर हो रही है, मताधिकार का प्रयोग करने, कई बहुत तादाद में वहां पर महिलाएं मौजूद हैं, वहां पर आ रही हैं, तो उनकी जो वहां पर अगर उनके आपको आईडी कार्ड देखनी है, आप उनकी किसी तरह से जांच करना चाहते हैं, तो वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी होनी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से वहां पर कुरैशी साहब ने हमें बताया सपा कार्यकर्ता से, उनका मानना यह है कि वहां पर कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। वहां पर पुरुष ही वहां पर उनकी जिस तरह से आईडी कार्ड देख रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और इस तरह के कई सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने जैसे ही चुनाव से पहले, अभी हाल ही में वहां पर पहले चुनाव आयोग को यह आगाह कर दिया था कि महिलाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी ना की जाए, वहां पर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, और उसका उलट होते दिख रहा है। जैसे कि पर फिर भी वहां पर चुनाव आयोग ने तत्काल एक्शन ले लिया है, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पर लेकिन फिर भी सपा कार्यकर्ता का कहना यह है कि वहां पर 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है। वहां पर इस तरह की कई पुलिस मौजूद थी, उनको भी सस्पेंड किया जाए, उन पर भी एक्शन लिया जाए। फिलहाल इस पर जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। तब तक के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही, और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।